डू यू वॉन्ट टू जनरेट हाई क्वालिटी लीड्स फॉर योर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट? इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके बताने वाला हूं अपने एक क्लाइंट का एड अकाउंट कैसे आप हाई क्वालिटी लीड्स जनरेट कर सकते हो गूगल एड्स के थ्रू फॉर योर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स लाइक अपार्टमेंट, फ्लैट्स, विलास, रो हाउसेस। ये वीडियो बाकी की सारी वीडियो से डिफरेंट है क्योंकि मैं यहाँ आपको स्ट्रेटजी पार्ट सिखाने वाला हूँ अपने ही क्लाइंट का एक एड अकाउंट ओपन करके स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके किस तरह से कॉम्पिटिटर को जेनरिक कीवर्ड्स को टारगेट करना है, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, कीवर्ड सिलेक्शन कैसे करना है, सब कुछ आपको बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप देख के सेम स्ट्रैटेजी आप अपने किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हो और आपको 101% आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत हाई क्वालिटी लीड्स मिलेंगी। क्योंकि पिछले 5 सालों से मैं अपने रियल एस्टेट क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ जिनको मैंने हेल्प किया है लीड जनरेशन करने में, हाई क्वालिटी लीड्स जनरेट करने में, बहुत सारे फ्लैट्स को सेल करने में। चलिए स्क्रीन पे चलते सीधा और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को शो करता हूँ कैसे आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए। तो ये एड अकाउंट हमारे ही क्लाइंट का है जिनके लिए हमने प्लॉट्स के लिए लीड जनरेशन किया था। मैं जो भी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल बताऊंगा। जो भी मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए किया है एग्जैक्टली सेम चीज आप डुप्लीकेट कर सकते हो। तो जो भी फंडामेंटल्स हैं ये चाहे प्लॉट्स के लिए हो चाहे फ्लैट्स के लिए सेम ही रहते हैं, बट जो कीवर्ड्स हैं ये सब चीजें ये चेंज होती रहती है। स्ट्रैटेजी आप सेम अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो दूसरी चीज, ये जो मैं एड अकाउंट्स आपको दिखा रहा हूँ ये अभी इनएक्टिव है, ये प्रोजेक्ट्स काफी महीनों से बंद है इसीलिए मैं शो कर सकता हूँ। जो अभी एक्टिव एड अकाउंट्स हैं वो मेरे क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट है, वो मैं आपको शो नहीं कर सकता हूँ। सो इस वीडियो के थ्रू आप स्ट्रैटेजी पार्ट सीख सकते हो, उसको आप सेम इंप्लीमेंट कर सकते हो। सबसे पहले हम प्लॉट्स की बात करते हैं। ये एक प्रोजेक्ट था हैदराबाद में जिसको अभी हम लोगों ने कुछ महीने पहले प्रमोट किया था और इसके लिए हम लोग लीड जनरेशन कर रहे थे। अब प्लॉट्स के केस में आपको ये देखना रहता है कि आपके जो लोकल कीवर्ड्स हैं लोकेशन वाइज आपको वो टारगेट करने हैं। क्योंकि फ्लैट्स में तो ये होता है कि बिल्डर का नाम है और कॉम्पिटिटर्स होते हैं, ब्रांड नेम होता है, उस पर टारगेट कर सकते हो आप। बट प्लॉट्स में कई बार इस तरह से नहीं होता है, आपको जेनरिक कीवर्ड्स पे टारगेट करना है। प्लॉट्स नियर मी, ओपन प्लॉट्स इन दिस लोकेशन। अब फॉर एग्जाम्पल मैं लोकेशन ले लेता हूँ लखनऊ, तो प्लॉट्स इन लखनऊ, ओपन प्लॉट्स इन लखनऊ, या अफोर्डेबल बजट प्लॉट्स इन लखनऊ। इस तरह से आपको कीवर्ड्स यूज करने हैं। मैं आपको कुछ कीवर्ड्स ऐसे दिखा देता हूं जो हमने टारगेट कर रखे हैं, ठीक है। इन कीवर्ड्स को आपको देखिए, मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, बहुत सारे इस पे सर्च वॉल्यूम कम भी होगा, बट आपको जाके प्रॉपरली देखना है अपने ही कीवर्ड प्लानर में किस तरह से कौन सा कीवर्ड टारगेट किया सकता है, किस पे अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम है। तो अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स टारगेट किए हुए हैं, ये सारे कीवर्ड्स। तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि आप इस देख के आप अपने जो प्लॉट्स के लिए लीड जनरेशन कर सकते हैं। तो अगर प्लॉट्स के लिए लीड जनरेट करना है तो आपको बहुत ज्यादा कीवर्ड नहीं स्टेप करना है, बहुत ज्यादा कीवर्ड्स नहीं भरने, बहुत सारे एड ग्रुप्स कैंपेन्स नहीं बनाने। स्टार्टिंग में आप इस स्ट्रेटजी के साथ कर सकते हो। आप एक कैंपेन क्रिएट करिए, उसको सिर्फ गूगल सर्च एड्स पे रहेगा, वो प्योर सर्च एड्स पे, और उसमें आपको कुछ इस तरह के मिनिमम कीवर्ड्स सेलेक्ट करने हैं अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग, और उसको आप स्टार्ट कर सकते हो। ध्यान रहे लैंडिंग पेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपको स्पेसिफिक एक लैंडिंग पेज चाहिए प्रोजेक्ट वाइज। अगर आप लैंडिंग पेज के बारे में और डिटेल जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करिए लैंडिंग पेज में, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि रियल एस्टेट के लिए लैंडिंग पेजेस कैसे डिजाइन करने, उनकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये चीजें फॉलो करनी है। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे सेगमेंट पे और एक दूसरे क्लाइंट जिनके लिए हमने फ्लैट्स प्रमोट किए थे, किस तरह से हम फ्लैट्स के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं। अब फ्लैट के लिए स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर आपको 3 तरह से टारगेटिंग करनी पड़ती है। एक तो जेनरिक सर्च, जो जेनरिक लोग कैंपेन ढूंढ रहे हैं, मतलब कोई भी जो नॉर्मल सर्च वॉल्यूम है, 2 BHK फ्लैट्स नियर मी, 3 BHK फ्लैट्स नियर मी, 2 BHK फ्लैट्स ऑन दिस रोड, इस तरह के जो नॉर्मल सर्च वॉल्यूम है आपको उसको भी टारगेट करना है। बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर कोई भी अच्छा बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है तो उसके सिमिलर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो लॉन्च हो रहे होंगे या फिर ऑलरेडी मार्केट में होंगे जो प्रमोट हो रहे होंगे। आपको कॉम्पिटिटर्स भी टारगेट करना है। अगर आपका फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का कोई फ्लैट है जिसको आप प्रमोट कर रहे हो, आप देखिए मार्केट में क्या ऐसे लोग हैं या फिर ऐसे और प्रोजेक्ट्स भी हैं। अगर हैं और उनके भी बिल्डर्स का नाम है तो उस पर भी सर्च वॉल्यूम होगा। तो आपको क्या करना है, कॉम्पिटिटर्स को भी टारगेट करना है। और थर्ड एक कैंपेन जहां पे ब्रांड नेम। अब अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे एक साहू सिटी नाम का एक प्रोजेक्ट है जिसको हमने प्रमोट किया था। इसके कॉम्पिटिटर्स भी थे
इसका ब्रांड नेम भी था और इसके लाइक बहुत सारे होर्डिंग्स लगे थे, न्यूज़पेपर में एड्स थे, रेडियो एड्स थे। तो इससे इसका काफी ज्यादा एक नाम था, एक बज़ था मार्केट में, तो लोग इसको सर्च भी कर रहे थे। तो हमने ब्रांड नेम को भी टारगेट किया है एक कैंपेन के थ्रू, स्पेसिफिक कॉम्पिटिटर्स को भी टारगेट किया, जेनरिक को भी। यहाँ पर जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बहुत ज्यादा मैंने कीवर्ड स्टफिंग नहीं करी, मैंने सिंपल 2 एड ग्रुप्स बनाए। एक एड ग्रुप में मैंने सिंपल एक कीवर्ड डाल के रखा है जिसका बहुत कम सर्च वॉल्यूम है। सॉरी, इसमें 2 कीवर्ड्स हैं बट दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर है। फ्लैट्स इन लखनऊ सुल्तानपुर रोड, फ्लैट फॉर सेल इन सुल्तानपुर रोड लखनऊ। तो ये सर्च वॉल्यूम कम है बट काफी टारगेटेड है। और ये दूसरा हमारा एड ग्रुप है जिसमें हमने इस कीवर्ड को टारगेट किया है। ये सिंगल कीवर्ड है, 2 BHK फ्लैट इन सुल्तानपुर रोड लखनऊ। तो ये दोनों ही जेनरिक सर्च वॉल्यूम है, मतलब ऐसे लोग जो ना ही हमारे ब्रांड नेम को जान रहे हैं, ना ही हमारे किसी कॉम्पिटिटर को सर्च कर रहे हैं, बट वो जेनरिकली ढूंढ रहे हैं, तो हमें उनको भी टारगेट करना है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ ब्रांड नेम, तो हम ब्रांड नेम पे भी ऐड चलाते हैं। जो हमारा ब्रांड का नाम है, जो लोग उसको सर्च करते हैं, हम उनको भी टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो कीवर्ड्स कुछ डाल के रखे हैं वो अपने ब्रांड नेम के हिसाब से डाल रखे हैं। मैंने कुछ और कीवर्ड्स डाले थे बट टाइम के साथ उनको पॉज कर दिया, क्योंकि वहां से हमें कुछ जंक सर्च टर्म्स आ रहे थे, जंक इंक्वायरीज आ रही थी, तो हमने उनको भी बंद कर दिया। और जो हमारा थर्ड कैंपेन है कॉम्पिटिटर का, वहां पे हमारा एक ही कॉम्पिटिटर था उस टाइम जो एक्टिव था, और हमने उसको भी टारगेट करने की कोशिश करी। उसका हमने सिंपल एक कीवर्ड रखा है फ्रीज मैच में, हमने उसको भी टारगेट करने की कोशिश करी है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फ्लैट्स के लिए स्ट्रैटेजी है, आपको मैं सिंपल बता दे रहा हूँ। आपको बहुत सिंपल यही स्ट्रैटेजी यूज करनी है अपने किसी भी फ्लैट के लिए अगर आप प्रमोट कर रहे हो। सबसे पहले आपको एक कैंपेन करना है जेनरिक के नाम से, जहाँ पे आप जेनरिक कीवर्ड्स को टारगेट करोगे, 2 BHK 3 BHK फ्लैट्स फॉर सेल नियर मी या ऑन दिस रोड। दूसरा, आपको कॉम्पिटिटर्स को टारगेट करना है। अगर आप एक रियल स्टेट एजेंट हो, आपको पता होगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है और कौन से प्रोजेक्ट प्रमोट कर रहे हैं, आपको उनको टारगेट करना है। और थर्ड, एक कैंपेन आपको क्रिएट करना है जहां पे आप अपने ब्रांड नेम को टारगेट कर रहे हैं। तो इन सब तरह के आपको सिर्फ गूगल सर्च एड्स चलाना है, प्योर सर्च एड्स। अगर आप सर्च एड नहीं चलाना जानते हो तो आप, मेरी एक वीडियो है जो कंप्लीट सर्च एड्स पे बनी है, आप जाके उसको देख सकते हो। तो सर्च एड चलाना सीख सकते हैं आप। और उस तरह से आप, अगर आप गूगल एड सेटअप करते हैं तो आप हाई क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हैं। ध्यान रहे, इसमें लैंडिंग पेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका लैंडिंग पेज जहां पे आप ट्रैफिक भेज रहे हो, वो स्पेसिफिक होना चाहिए आपके प्रोजेक्ट वाइज। अगर आप लैंडिंग पेज के बारे में और जानना चाहते हैं डिटेल में, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है जिसको कवर करना पड़ेगा, नीचे कमेंट करके बताइए, उसको भी मैं कवर कर लूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और भी अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर कुछ चीजें शायद मुझसे मिस हो गई हो, नीचे प्लीज कमेंट करके बताइए। मैं इस पे कंप्लीट एक सीरीज बना सकता हूँ रियल स्टेट मार्केटिंग पे, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके फेसबुक एड्स, गूगल एड्स और लैंडिंग पेज सब कुछ मैं आपको कवर करूंगा। प्लीज कमेंट करिए। अगर रियल स्टेट में किसी को भी इंटरेस्ट है, कोई भी रियल स्टेट एजेंट है जो इसके बारे में जानना चाहता है, समझना चाहता है, कमेंट करके आप बताओ। मैं इस पे कंप्लीट एक सीरीज लाने वाला हूँ अपने ही क्लाइंट्स के केस स्टडीज और सब कुछ को लेकर। थैंक यू।